नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज हम इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराएंगे, तो वैसे ही आज हम इंजीनियरिंग के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो किताब के पीछे दिए हुए होते हैं वो वाले क्वेश्चन है। पहले की परीक्षाओं में देखा गया है कि जैसे क्वेश्चन किताब के पीछे दिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज से हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जो किताब के पीछे दिए हुए क्वेश्चन हैं ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल जैसे इसमें दिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन कराने की। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वैसे आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैनल पे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। चलिए तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चन रहेंगे आपके और इनको हम आधे घंटे के लगभग ख़त्म कर लेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे और जो अपना अटेंडेंस दे देगा उसको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। हम अटेंडेंस लेंगे तो अपना अटेंडेंस देगा, उसको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लौह धातुओं में होता है। लौह धातुओं में क्या होता है? लोहा, पीतल, निकिल या उपरोक्त सभी? तो ऐसी धातुएं जिसमें लोहा पाया जाता है उसे लौह धातु बोलते हैं। तो लौह धातुओं में लोहा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लौह धातुओं में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौह धातुओं में नहीं होता है। तो अलौह धातुओं में जो है लोहा नहीं होता है। लौह धातुओं में लोहा पाया जाता है और ऐसी धातुएं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है उसे अलौह धातुएं बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिम्बर कहा जाता है। टिम्बर किसे कहा जाता है? आम के वृक्ष को, सागौन के वृक्ष को, देवदार के वृक्ष को या वृक्षों को काटकर उपचारित लकड़ी के टुकड़ों को? तो टिम्बर किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, जो वृक्षों को काटकर जो लकड़ी प्राप्त होती है उसी को टिम्बर बोलते हैं। तो वृक्षों को काटकर उपचारित लकड़ी के टुकड़ों को टिम्बर बोला जाता है। डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त लकड़ी में नहीं होना चाहिए। अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी में क्या नहीं होनी चाहिए? यह दीमक नहीं लगने वाली होनी चाहिए, अधिक गांठें होनी चाहिए, लकड़ी सीधी होनी चाहिए या लकड़ी पतले रेशों वाली होनी चाहिए। ऐसे में ये पूछा है इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? अधिक गांठें वाली नहीं होनी चाहिए। अधिक गांठें वाली नहीं होनी चाहिए। ये तो ऊपर वाला तो सही है, इसमें दीमक नहीं लगना चाहिए, लकड़ी सीधी होनी चाहिए और लकड़ी पतले रेशे तथा पतले रेशों वाली होनी चाहिए। आपकी जो शाम वाली क्लास चलती है वो जैसे अभी चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलती रहेगी। और ये जो सुबह वाली क्लास है इसमें अब जो किताब के पीछे वाले क्वेश्चन हैं वो कराए जाएंगे। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगे तब और अच्छे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मशाला की शाखाएं होती हैं। कर्मशाला की शाखाएं होती हैं बढ़ईशाला, ढलाईशाला, फिटिंगशाला या उपरोक्त सभी? तो कर्मशाला की शाखाएं क्या होती हैं? ढलाईशाला। कर्मशाला की शाखाएं ढलाईशाला होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध लोहा होता है मुलायम, कठोर, अधिक उपयोगी या उपरोक्त सभी? तो जो शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा मुलायम होता है। शुद्ध लोहा जो होता है वो मुलायम होता है। इसमें मिश्रण करके इसे कठोर बनाया जाता है, लेकिन जो शुद्ध लोहा होता है वो मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिटवा लोहा कैसा होता है? पिटवा लोहा होता है लगभग शुद्ध लोहा, धूसर ढलवा लोहा, श्वेत ढलवा लोहा या कच्चा लोहा? तो जो पिटवा लोहा होता है वो भी लगभग शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा भी लगभग शुद्ध लोहा होता है, इसमें कम मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्पात के प्रकार नहीं है। इस्पात के प्रकार नहीं है। मृद इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात,
ढलवा लोहा या उच्च कार्बन इस्पात। तो इसमें से इस्पात का प्रकार कौन सा नहीं है? इस्पात का प्रकार ढलवा लोहा नहीं है। ढलवा लोहा जो है वो इस्पात का प्रकार नहीं है। ये जो मृद इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और ये उच्च कार्बन इस्पात, ये तो इस्पात के प्रकार हैं, नाम से ही दिख रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान बंद करने की पेटियां किससे बनाई जाती हैं? सामान बंद करने वाली पे जो पेटियां होती हैं वो किसकी लकड़ी से बनाई जाती हैं? सागौन से, देवदार से, आम के वृक्ष से या उपरोक्त सभी से? तो जो सामान बंद करने वाली पेटियां होती हैं वो आम के वृक्ष से बनाई जाती हैं। आम के वृक्ष से। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी। पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, और 2020 में भी पूछे गए थे। 2019 में जब उसने एनडी ने बनाया था तब भी बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, जो किताब के पीछे दिए हुए होते हैं इससे। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च कोटि का फर्नीचर बनाया जाता है। उच्च कोटि का फर्नीचर किससे बनाया जाता है? चीड़ के टिम्बर से, आम के टिम्बर से, शीशम के टिम्बर से या उपरोक्त सभी से? तो जो उच्च कोटि का फर्नीचर होता है वो शीशम के टिम्बर से बनाया जाता है। शीशम के टिम्बर से। टिम्बर कैसे बोलते हैं? कटी हुई लकड़ी को टिम्बर बोलते हैं। जो कटी हुई लकड़ी होती है उसको टिम्बर बोलते हैं, पहले ऊपर ही बता चुके हैं हम। बैलगाड़ियों के पहिए बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलगाड़ियों के पहिए किससे बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। बैलगाड़ी के पहिए जो होते हैं वो शीशम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए शीशम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिटवा लोहा से नहीं बनाया जाता। पिटवा लोहा से क्या नहीं बनाया जाता? गियर, तार, बोल्ट या विद्युत चुंबक? तो जो पिटवा लोहा होता है उससे गियर नहीं बनाया जाता है। पिटवा लोहा से गियर नहीं बनाया जाता है, और ये तार, बोल्ट, विद्युत चुंबक होते हैं ये बनाए जाते हैं पिटवा लोहा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूसर ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता है। धूसर ढलवा लोहा प्रयोग किया जाता है इंजन के सिलेंडर बनाने में, पिस्टन बनाने में, मशीनों के आधार बनाने में या उपरोक्त सभी में? तो जो धूसर ढलवा लोहा होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? इन सभी में प्रयोग किया जाता है धूसर ढलवा लोहा। धूसर ढलवा लोहा इन सभी में प्रयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इंजन के सिलेंडर बनाने में भी, पिस्टन बनाने में भी और मशीनों के आधार भाग बनाने में भी ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाईवुड प्रयोग की जाती है। प्लाईवुड प्रयोग की जाती है रेलवे स्लीपर में, औजारों के दस्ते में, फर्नीचर बनाने में, उपरोक्त सभी में? तो प्लाईवुड किस में प्रयोग की जाती है? ये की जाती है फर्नीचर बनाने में। प्लाईवुड फर्नीचर बनाने में प्रयोग की जाती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे के उपयोगी रूप हैं। ढलवा लोहे के उपयोगी रूप हैं। दूसरा ढलवा लोहा, स्वीट ढलवा लोहा, अगातवर ढलवा लोहा या सभी? ये तो ये सभी जो हैं वो ढलवा लोहे के उपयोगी रूप हैं। ये ढलवा लोहे के प्रकार हैं। दूसरा ढलवा लोहा, स्वीट ढलवा लोहा और अगातवर ढलवा लोहा जो हैं वो ढलवा लोहे के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बढ़ईगिरी नहीं प्रयोग की जाती है। बढ़ईगिरी किस में नहीं प्रयोग की जाती है? चिराई में, छिद्र करना, गड़ाई में या छिलाई में? तो जो बढ़ईगिरी किस में नहीं प्रयोग की जाती है? जो गड़ाई होती है इसमें कहाँ बढ़ईगिरी प्रयोग की जाती है? गड़ाई करने में बढ़ईगिरी प्रयोग नहीं की जाती है। छिलाई और छिद्र और ये चिराई ये सब बढ़ई करता है। इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वीट ढलवा लोहा एक रूप है। स्वीट ढलवा लोहा एक रूप है पिटवा लोहे का, ढलवा लोहे का, उच्च कार्बन इस्पात का या बेदाग स्टील का? तो जो स्वीट ढलवा लोहा होता है वो किसका रूप है? स्वीट ढलवा लोहा एक रूप है ढलवा लोहे का। ढलवा लोहे का ही तो प्रकार है स्वीट ढलवा लोहा। तो इसका
ढलवा लोहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक पदार्थों के विशेष गुण हैं। यांत्रिक पदार्थों के विशेष गुण हैं प्लास्टिकता, कठोरता, पृष्ठ दृढ़ीकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्लास्टिकता, कठोरता, पृष्ठ दृढ़ीकरण और उपरोक्त सभी। कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। कच्चा लोहा किससे तैयार किया जाता है? चूना पत्थर से, कोयले से, लौह अयस्क से या उपरोक्त सभी। तो जो कच्चा लोहा होता है वो इन सभी से तैयार किया जाता है, चूना पत्थर, कोयला और लौह अयस्क से। अगर पूछ लिया जाए कि कच्चा लोहा किससे तैयार किया जाता है तो आप बता सकते हैं चूना पत्थर से, कोयला से और लौह अयस्क से। चूना पत्थर, कोयला और लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे लोहे का गलनांक होता है। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? 900 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस। तो कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है? ये होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। कच्चे लोहे का गलनांक 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चा लोहा नहीं होता है। कच्चा लोहा नहीं होता है, कठोर, भंगुर, पिघलने वाला या चुंबकीय। तो कच्चा लोहा क्या नहीं होता है? कच्चा लोहा चुंबकीय नहीं होता है, मतलब कच्चे लोहे में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। कच्चा लोहा बहुत कठोर तो होता ही है, बहुत कठोर होता है, भंगुर भी होता है, कठोर होगा तो भंगुर भी होगा, मुड़ेगा नहीं तो टूट जाएगा, और पिघलने वाला भी होता है, पिघलने वाला भी होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत होती है। ढलवा लोहे में कितना % कार्बन पाया जाता है? तो ये 2 से 4.5%। ढलवा लोहे में 2 से 4.5% कार्बन पाया जाता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। ढलवा लोहे में गुण होते हैं, चोट मारने पर टूट जाता है, ढाला जा सकता है, गर्म होने पर फैलता है या उपरोक्त सभी। तो ढलवा लोहे में क्या गुण होते हैं? ढलवा लोहे को चोट मारने पर टूट भी जाता है, ढाला भी जा सकता है और गर्म होने पर फैलता भी है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1.85 से 3% कार्बन वाला ढलवा लोहा है। कौन से ढलवा लोहा में 1.85 से 3% कार्बन पाया जाता है? तो जो श्वेत ढलवा लोहा होता है इसमें 1.85 से 3% कार्बन पाया जाता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। धूसर ढलवा लोहे में कार्बन प्रतिशत पाया जाता है। धूसर ढलवा लोहे में कितना % कार्बन पाया जाता है? तो जो धूसर ढलवा लोहा होता है इसमें 2.5 से 4% कार्बन पाया जाता है। धूसर ढलवा लोहा में 2.5 से 4% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में लोहा मिलता है। पिटवा लोहे में शुद्ध मात्रा में कितना लोहा मिलता है? तो पिटवा लोहे से शुद्ध मात्रा में 99.75% लोहा मिलता है। 99.75% लोहा मिलता है। मैंने आपको बताया ही था, पिटवा लोहा जो होता है वो ज़्यादातर शुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहा जो होता है वो ज़्यादातर शुद्ध लोहा होता है, और जो शुद्ध लोहा होता है वो मुलायम भी होता है। इसमें जो पिटवा लोहा होता है इसमें कम मिस्टर्ड पाया जाता है। पिटवा लोहे की प्रमुख विशेषताएं। पिटवा लोहे की प्रमुख विशेषताएं, अधिक मजबूत, चुंबकीय गुण, झटके सहन करने वाला या उपरोक्त सभी। तो जो पिटवा लोहे की प्रमुख विशेषताएं ये सभी होती हैं, ये जो सभी हैं ये सभी पिटवा लोहे की प्रमुख विशेषताएं। ये मजबूत भी होता है, चुंबकीय गुण भी पाया जाता है और झटके सहन करने की क्षमता भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिटवा लोहे के 2 टुकड़ों को जोड़ने हेतु तापमान होता है।
पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग कि पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? तो 900 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपका, पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है? पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। पिटवा लोहे का गलनांक 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए कि पिटवा लोहे का जो गलनांक होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और पिटवा लोहे के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए उपयुक्त तापमान जो होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्पात में कार्बन की अधिकतम मात्रा प्रतिशत में होती है। इस्पात में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा कितनी होती है? तो सबसे अधिक मात्रा होती है 1.5%। इस्पात में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% कार्बन पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हलों के फार बने होते हैं। हलों के फार बने होते हैं पिटवा लोहे के, डलवा लोहे के, ध्रुव क्षैतिज डलवा लोहे के या उपरोक्त सभी के। तो जो हलों के फार होते हैं ये ध्रुव क्षैतिज डलवा लोहे के बने होते हैं, ध्रुव क्षैतिज डलवा लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन इस्पात के रूप हैं। कार्बन इस्पात के रूप हैं मृदु ढलवा लोहा, मध्यम कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या उपरोक्त सभी। तो कार्बन इस्पात के कौन से रूप हैं? ये सभी जो हैं वो कार्बन इस्पात के रूप हैं, सभी कार्बन इस्पात के रूप हैं। मृदु ढलवा इस्पात भी, मध्यम कार्बन इस्पात भी और उच्च कार्बन इस्पात भी। 0.3% वाली कार्बन इस्पात है। 0.3% वाली कार्बन इस्पात कौन सी है? निम्न कार्बन इस्पात। निम्न कार्बन इस्पात में कितना कार्बन पाया जाता है? 0.3% कार्बन पाया जाता है निम्न कार्बन इस्पात में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन प्रतिशत में होता है। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन प्रतिशत में कितना होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात में कितना कार्बन पाया जाता है? ये पाया जाता है 0.6 से 1.5%। उच्च कार्बन इस्पात में 0.6 से 1.5% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झटकों को सहन करने वाली कार्बन इस्पात है। झटकों को सहन करने वाली कार्बन इस्पात कौन सी है? पृष्ठ कठोर इस्पात, विशिष्ट इस्पात, ढलवा लोहा या उपरोक्त सभी। तो जो झटकों को सहन करने वाली कार्बन इस्पात होती है वो होती है पृष्ठ कठोर इस्पात, पृष्ठ कठोर इस्पात। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु इस्पात में मिलाए जाते हैं। मिश्र धातु इस्पात में क्या मिलाए जाते हैं? निकेल, मैग्नीज, सिलिकॉन या उपरोक्त सभी। तो मिश्र धातु इस्पात में क्या क्या मिलाए जाते हैं? निकेल भी मिलाया जाता है, मैग्नीज भी मिलाया जाता है और सिलिकॉन भी मिलाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ दिखने लगेगा। वैसे 144 पे भी साफ दिख रहा होगा, 144 पे साफ नहीं दिख रहा है तो 240 क्वालिटी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिन का गलनांक कितना होता है? ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिन का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है 232 डिग्री सेल्सियस। टिन का गलनांक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिन का गलनांक कितना होता है? ये होता है 232 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक पहिया बना होता है। कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक पहिया बना होता है ढलवा लोहे का, उच्च कार्बन इस्पात का, मृद इस्पात का या पिटवा लोहे का। तो कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक पहिया किससे बना होता है? ये बना होता है ढलवा लोहे का। कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक पहिया ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारे ऊपर आपकी पूरी जिम्मेदारी रहती है कि आपको कैसे भी
आपका कैसे भी ना सिलेक्शन कराना है। तो उसके लिए हमें ऐसे ही देखते रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये जो आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बनती है उसके लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर आप लोग भी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। चारों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप भी इतनी मेहनत करते रहेंगे जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए, तो ये मेस्टन हल्का दावरोधी किससे बना होता है? मेस्टन हल्का जो दावरोधी होता है वो ढलवा लोहे से बना होता है। मेस्टन हल्का दावरोधी ढलवा लोहे से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्ट्री हल की हरीश बनी होती है। विक्ट्री हल की हरीश किससे बनी होती है? तो जो विक्ट्री हल की हरीश होती है वो मृद इस्पात से बनी होती है, मृद इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी नंबर 2 की घाट बनी होती है। यूपी नंबर 2 की घाट किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है मृद इस्पात से, ये भी मृद इस्पात से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाहवा हल्का दावरोधी बना होता है। बाहवा हल्का दावरोधी बना होता है ढलवा लोहे का, उच्च कार्बन इस्पात का, मृद इस्पात का या पिटवा लोहे का? तो जो बाहवा हल्का दावरोधी होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है मृद इस्पात का। बाहवा हल्का दावरोधी मृद इस्पात का बना होता है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेज व्हील बना होता है। गेज व्हील किससे बना होता है? ढलवा लोहे का, मृद इस्पात का, उच्च कार्बन इस्पात का या उपरोक्त सभी का? तो जो गेज व्हील होता है, गेज व्हील को गहराई नियामक बोलते हैं, ये किससे बना होता है? ढलवा लोहे का बना होता है। गेज व्हील जो गहराई नियामक होता है ये ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नट और बोल्ट बने होते हैं। नट और बोल्ट बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात के, ढलवा लोहे के, मृद इस्पात के या पिटवा लोहे के? तो जो नट और बोल्ट बने होते हैं वो मृद इस्पात के बने होते हैं। नट और बोल्ट जो होते हैं वो मृद इस्पात के होते हैं। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग किया जाता है लोहे को कठोर करने के लिए, भंगुरता कम करने के लिए, लोहे को मृद बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो जो टेम्परिंग क्रिया होती है वो भंगुरता को कम करने के लिए की जाती है। भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग क्रिया की जाती है। आप लोग उपरोक्त छवि देख के उपरोक्त छवि लगा देते हो, तो ये उपरोक्त छवि नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन को सही से पढ़ा करें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दिया करें। जो टेम्परिंग क्रिया होती है वो भंगुरता को कम करने के लिए की जाती है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलौह धातु है। अलौह धातु कौन सी है? अलौह धातु वो होती है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो पिटवा लोहा तो कैसे भी नहीं होगा अलौह धातु इसमें, क्योंकि इसमें पहले ही से लिखा हुआ है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा तो कैसे भी नहीं होगा अलौह धातु, क्योंकि इसमें तो लोहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पीतल है, पीतल है वो अलौह धातु है। इस्पात भी जो है वो लोहे का प्रकार है, लेकिन पीतल जो है, पीतल में लोहा नहीं पाया जाता है, पीतल अलौह धातु है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल में होता है, पीतल में किसका किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस निकिल प्लस शीशा, तांबा और ये उपरोक्त सभी। तो इसको इंग्लिश में बता देते हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। तो तांबा को कॉपर प्लस जिंक, और टिन को टिनी बोलते हैं, SN होता है इसका सिंबल, और निकिल को निकिली बोलते हैं, शीशा को लेड बोलते हैं, PB। तो जो पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का, कॉपर और जिंक का। तांबा और जस्ता या कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है? कौन सी धातु पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है? लौह, इस्पात, अलौह धातु या मिश्र धातु? तो कौन सी धातु पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है? ये होती है अलौह धातु।
जो अलौह धातु होती है उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। चुंबक का प्रभाव तो लोहा पे ही होता है, तो अलौह धातु में तो लोहा पा ही नहीं जाता है, तो इस पे चुंबक का प्रभाव क्यों होगा? इसलिए अलौह धातु जो होती है उस पर चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिए। 10 सेकंड के अंदर अपना अपना अटेंडेंस देंगे, जिससे आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो सके। और एक ही बार नाम लिखेंगे आप लोग, एक ही बार नाम लिखेंगे, काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों ने दे दी होगी अटेंडेंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। धातुओं को काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टेम्परिंग, तापानुशीतन, पृष्ठ कठोरीकरण या कठोरीकरण। तो धातुओं की काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कठोरीकरण किया जाता है। धातुओं की काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए कठोरीकरण किया जाता है। जैसे जो धातुएं होती हैं वो काटने के लिए यूज नहीं की जाती, जैसे आरी की जाती है लोहा काटने के लिए यूज, वैसे ही जो धातुएं होती हैं काटने वाली जो लोहे से बनाई जाती हैं उसमें कठोरीकरण किया जाता है। हल का पंखा बनाया जाता है। हल का पंखा किससे बनाया जाता है? पक्की इस्पात से, पानीदार ढलवा लोहा, मध्यम कार्बन इस्पात या मृदु केंद्र इस्पात। तो जो हल का पंखा होता है वो चिल्ड कास्ट आयरन या पानीदार ढलवा लोहा से बनाया जाता है। चिल्ड कास्ट आयरन या पानीदार ढलवा लोहा से हल्का पंखा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख भू परिष्करण क्रियाएं हैं। प्रमुख भू परिष्करण क्रियाएं हैं जुताई, हैरो चलाना, हो चलाना या उपरोक्त छवि। अभी एक बार और लेंगे हम अटेंडेंस, तब भी आप लोगों को अटेंडेंस देना जरूरी होगा। तो प्रमुख भू परिष्करण क्रियाएं कौन सी हैं? जुताई करना, हैरो चलाना, हो चलाना या उपरोक्त छवि। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? उपरोक्त छवि। ये सभी जो हैं वो भू परिष्करण क्रियाएं हैं, जुताई करना, हैरो चलाना, हो चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य क्या होते हैं? प्राथमिक जो भू परिष्करण होता है उसके कार्य क्या होते हैं? मिट्टी को काटना, मिट्टी पलटना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना या उपरोक्त छवि। तो प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य होते हैं ये सभी जो हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण के कार्य होते हैं। मिट्टी को काटना, पलटना और भुरभुरी बनाना। द्वितीय भू परिष्करण के कार्य क्या हैं? गहरी जुताई करना, वायु संचार बढ़ाना, मिट्टी पलटना या बीज सेया तैयार करना। तो द्वितीय भू परिष्करण के कार्य क्या हैं? वायु संचार बढ़ाना। द्वितीय भू परिष्करण के कार्य हैं वायु संचार बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋतु अनुसार श्रेष्ठ जुताई है। ऋतुओं के आधार पर श्रेष्ठ जुताई कौन सी मानी जाती है? तो ग्रीष्मकालीन जुताई होती है वो श्रेष्ठ जुताई मानी जाती है, ग्रीष्म जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं। इसमें आप लोगों को पहले ही बता दिए गए थे, 80 क्वेश्चन है इसमें, तो 55वां क्वेश्चन आ चुका है, अभी वो भी क्वेश्चन करे ले रहे हैं। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन से हैं? देसी हल, मिट्टी पलट हल, हो या कल्टीवेटर। जो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है इसमें? देसी हल जो है, इसमें प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र पूछा है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? मिट्टी पलट हल। मिट्टी पलट हल है वो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। और ये कल्टीवेटर है, हो है, ये द्वितीयक यंत्र है। और देसी हल भी, ये सभी जो हैं वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र हैं। और प्राथमिक जो है वो मिट्टी पलट हल है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। तो देसी हल को छोड़ के जितने भी हल होते हैं वो सारे प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं। देसी हल को छोड़ के जितने भी हल होते हैं वो सारे आपके प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो बैक्ट्री हल, मिट्टी पलट हल, डिस्क हल, ये सब प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र हैं। और ये कल्टीवेटर जो है वो द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जुताई की विधियां हैं, बाहर से भीतर की जुताई, भीतर से बाहर की जुताई, एक फोर कूड़ बनाई जुताई या उपरोक्त सभी। तो जुताई की विधियां तो ये सभी हैं, जुताई की विधियां ये सभी हैं। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारगम्यता है एक मृदा का प्रभाव। पारगम्यता है एक मृदा का प्रभाव, भौतिक, रासायनिक, जैविक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारगम्यता क्या है? भौतिक। पारगम्यता क्या है? एक भौतिक मृदा का प्रभाव है, भौतिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपरिष्करण का रासायनिक प्रभाव नहीं है। भूपरिष्करण का रासायनिक प्रभाव नहीं है, नाइट्रीकरण, ताप नियंत्रण, ऑक्सीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूपरिष्करण का रासायनिक प्रभाव क्या नहीं है? ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण है वो भूपरिष्करण का रासायनिक प्रभाव नहीं है। और ये जो नाइट्रीकरण है, ऑक्सीकरण है, ये रासायनिक प्रभाव होते हैं। रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं? जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। ताप नियंत्रण है, इसको तो चेंज किया जा सकता है, और ये जो ऑक्सीकरण और नाइट्रीकरण होते हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की तैयारी के समय मिट्टी पलट हल से जुताई की आवश्यकता होती है। 2, 1, 3 या 4। तो गेहूं की तैयारी के लिए मिट्टी पलट हल से कितनी जुताई की आवश्यकता होती है? एक जुताई की आवश्यकता होती है। अधिक जुताई की आवश्यकता है, अधिक जुताई की आवश्यकता है गेहूं में, चने में, गन्ने में या फूल गोभी में। अधिक जुताई की आवश्यकता किस में है? तो ये है फूल गोभी में। गेहूं में, गन्ने में और चने में इतनी जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, फूल गोभी में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। पारा देने की कम आवश्यकता है, पारा देने की किसे कम आवश्यकता है? बाजरा को, धान को, ज्वार को या मक्का को। तो किसे कम आवश्यकता होती है? ज्वार को। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक निकाई गुड़ाई की जाती है। अधिक निकाई गुड़ाई की जाती है गन्ना में, मक्का में, आलू में या मटर में। तो अधिक निकाई गुड़ाई किस में की जाती है? गन्ना में। गन्ना में अधिक निकाई गुड़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है। आलू, शकरकंद, गन्ना या मटर। तो जो मटर है वो मिट्टी चढ़ाने वाली फसल नहीं है। शकरकंद पे भी मिट्टी चढ़ाई जाती है, आलू पे भी मिट्टी चढ़ाई जाती है और गन्ना पे भी मिट्टी चढ़ाई जाती है। गन्ना में मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप। अर्थिंग अर्थिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी चढ़ाने वाली फसल है। मिट्टी चढ़ाने वाली फसलें हैं गन्ना, शकरकंद, आलू या उपरोक्त सभी। तो इनमें से मिट्टी चढ़ाने वाली फसलें कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि गन्ना में भी मिट्टी चढ़ाते हैं, आलू में भी मिट्टी चढ़ाते हैं और शकरकंद में भी मिट्टी चढ़ाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याज में निकाई गुड़ाई आवश्यक है। प्याज में निकाई गुड़ाई आवश्यक है, 1, 2, 3 या 4। तो प्याज में निकाई गुड़ाई कितनी आवश्यक होती हैं? प्याज में कितनी निकाई गुड़ाई आवश्यकता होती है? 3। प्याज में 3 निकाई गुड़ाई आवश्यक हैं। कम जुताई की आवश्यकता होती है, इनमें से कौन सी फसल में कम जुताई की आवश्यकता होती है? फूल गोभी जो है इसमें तो अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। अब इसमें पूछा है कम जुताई की आवश्यकता किस में होती है? तो कम जुताई की आवश्यकता चने में होती है। कम जुताई की आवश्यकता चने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है। जीवांश खाद का प्रयोग कब किया जाता है? प्राथमिक भूपरिष्करण में, सिंचाई के समय, बुवाई के बाद या बुवाई के समय। तो जो जीवांश खाद होती है इसका प्रयोग किया जाता है बुवाई के बाद। जीवांश खाद का प्रयोग बुवाई के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल के प्रमुख कार्य हैं, हल के मुख्य कार्य हैं। हल के मुख्य कार्य क्या हैं? मिट्टी चीरना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी पलटना या उपरोक्त सभी। तो हल क्या काम करता है? मिट्टी को चीरता भी है, मिट्टी को चीरता तो है ही, भुरभुरी भी बनाता है और मिट्टी को पलटता भी है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा।
ये सभी जो हैं वो हल के कार्य हैं। देशी हल के भाग नहीं है, देशी हल के भाग नहीं है, हत्था, हरीश, परोठा पच्चर या स्लिप फार। देशी हल के भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा भाग देशी हल का नहीं है? स्लिप फार। स्लिप फार जो है वो देशी हल में नहीं पाया जाता है। दो हत्थे वाला हल नहीं है, दो हत्थे वाला हल नहीं है। विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2, टर्निस्ट हल या मिस्टन हल। तो इनमें से दो हत्थे वाला हल कौन सा नहीं है? जो मेस्टन हल है वो नहीं है। और ये जो विक्ट्री हल, टर्निस्ट हल और यूपी नंबर 2 हैं, इन सभी में दो हत्थे पाए जाते हैं। आप हमको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि देशी हल में कौन सा फार पाया जाता है, देशी हल में कैसा फार पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग हमको देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हत्थे वाला हल है, एक हत्थे वाला हल है, विक्ट्री हल, यूपी नंबर 2, प्रजा हल या उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक हत्थे वाला हल कौन सा है? तो जो प्रजा हल है वो एक हत्थे वाला हल है। ये विक्ट्री हल और यूपी नंबर 2 ये तो दो हत्थे वाले हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल मूल के भाग नहीं है, हल मूल के भाग नहीं है, मिट्टी पलट, हत्था, फार या दावरोदे। तो इनमें से हल मूल का भाग कौन सा नहीं है? हत्था। हत्था जो है वो हल मूल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी पलट हल में फार प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी पलट हल में फार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी पलट हल में कौन सा फार प्रयोग नहीं किया जाता है? चौकोर फार, चौकोर फाली फार जो है वो मिट्टी पलट हल में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जूम कर ले रहे हैं थोड़ा। कूड़ की दीवार के विरुद्ध हल तल को संतुलित करता है, कूड़ की दीवार के विरुद्ध हल तल को संतुलित करता है, पंखा, दावरोदी, फार की नोक या उपरोक्त सभी। तो कूड़ की दीवार के विरुद्ध हल तल को संतुलित कौन करता है? दावरोदी जो है वो करता है। इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी पलट हल में मिट्टी को पलटता है, मिट्टी पलट हल में मिट्टी को कौन पलटता है? दावरोदी पलटती है, फार पलटता है या पंखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंखा। मिट्टी पलट हल में मिट्टी को कौन पलटता है? पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेज व्हील का कार्य है, गेज व्हील का कार्य है, कूड़ को काटना, मिट्टी पलटना, हरी खाद को झुकाना या गहराई को नियंत्रित करना। तो गेज व्हील का क्या कार्य होता है? गेज व्हील को हिंदी में बोलते हैं गहराई नियामक, गेज व्हील को हिंदी में क्या बोलते हैं? गहराई नियामक, गहराई नियामक बोलते हैं। तो जो गहराई नियामक होता है इसका क्या कार्य हो सकता है? गहराई को नियंत्रित करना। नाम से ही है, ये यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है गेज व्हील, गेज व्हील को हिंदी में गहराई नियामक बोलते हैं। तो गहराई नियामक का कार्य क्या होगा? गहराई को नियंत्रित करना, नाम से ही क्लियर है। दावरोदी प्रयोग की जाती है, दावरोदी किस में प्रयोग की जाती है? मेस्टन हल में, देशी हल में, कल्टीवेटर में या हो में। तो जो दावरोदी होती है वो मेस्टन हल में प्रयोग की जाती है, दावरोदी मेस्टन हल में प्रयोग की जाती है। इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी हलों के द्वारा बनाई जाने वाली कूड़ की गहराई होती है, भारी हलों के द्वारा बनाई जाने वाली कूड़ की गहराई कितनी होती है? तो ये होती है 20 सेंटीमीटर। भारी हलों द्वारा बनाई जाने वाली कूड़ की गहराई 20 सेंटीमीटर होती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मृद इस्पात की फार बनी होती है, मृद इस्पात की फार होती है, मृद इस्पात की फार कौन से हल में होती है? पंजाब हल में, यूपी नंबर 1 में, मेस्टन हल में या यूपी नंबर 2 में। तो जो मृद इस्पात की फार होती है वो, एक मिनट, वो पंजाब हल में बनती है, मृद इस्पात की फार पंजाब हल की होती है, पंजाब हल की फार जो है वो मृद इस्पात की बनी होती है। चलिए तो आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आपको कल और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं इसीलिए हमने आपको कराए हैं। हमारे चैनल पे जितना भी कुछ कराया जाता है वो सारा का सारा वही कराया जाता है जो पूछा जा सकता है या जो पूछा जा चुका है।
द नॉलेज प्लाजा की पूरी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन पाइए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो पूरे तैयार कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन बेस कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। चारों में से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके सुपर 20 बैच के बारे में तो आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कम से कम बता रहे हैं हम, कम से कम 20 बच्चों का सिलेक्शन कराना, कम से कम 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन कराना। और अगर ज़्यादा जुड़े रहेंगे, अभी तो ज़्यादा संख्या है, तो ऐसे ही अगर ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन कम से कम 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। इसका जो सुपर 20 बैच है ये अपना कब से चल रहा है, तो 1 जुलाई से चल रहा है। ये सुपर 20 बैच 1 जुलाई से चल रहा है। तो जो लोग पहली बार आए हुए थे वो प्ले लिस्ट में जाके ये सारी वीडियो देख लें और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लें और यहाँ से कंटिन्यू करें। और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसको अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ पे द नॉलेज प्लाजा चैनल पे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। आप लोगों को पता तो होगा ही कि यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप लोग उनको बता सकते हैं। चलिए, तो अब मिलेंगे आपको शाम को आपके टॉपर अमन सर कराएंगे। शाम को आपकी जैसे वो चलती थी बिल्कुल वैसे ही चलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।